सो गाइस, आज के इस वीडियो में जानेंगे इवन, टिल और अप टू का प्रयोग, जिसका मतलब होता है तक। तक के सेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं इवन, टिल और अप टू, और तीनों का अलग अलग कंडीशन है। अलग अलग जगहों पर हम यूज कर सकते हैं इन तीनों को। तो वह जगह कौन सा है और साथ ही साथ इन सभी के बीच अंतर क्या है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी के बीच अंतर, साथ ही साथ इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूज ऑफ अप टू। अप टू का मतलब होता है तक, और इसका यूज करते हैं हम स्थान के साथ। जब आपको बताना हो कोई प्लेस, इसे आप बोल सकते हैं कोचिंग तक, स्कूल तक, लाल किला तक, दिल्ली तक, घर तक, स्टेशन तक, तो आप वहां पर तक यूज करें स्थान के साथ। जब आप किसी स्थान के साथ तक का यूज कर रहे हैं तो फिर आप वहां पर अप टू का यूज करेंगे। ये चीज से आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा। एग्जाम्पल आप देखिए, लेकिन इससे पहले आप समझिए फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपको लग जाएगा वर्ब, फिर अप टू प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका कोई भी प्लेस, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोचिंग, दिल्ली, शहर, कोई शहर का नाम, दुकान तक, इस प्रकार से। और देखिए एग्जाम्पल, मैं लाल किला तक जा मैं लाल किला तक जा रहा हूँ। तो ये लाल किला क्या है? एक प्लेस है। आप समझ सकते हैं कि लाल किला जो है किसी स्थान का नाम है। आप समझ सकते हैं ये लाल किला क्या है। आप सीधा बोलते हैं मैं लाल किला जा रहा हूँ, तो लाल किला जो अवस्थित है किसी स्थान पे है, तो आप इंडिकेट करता है किसी स्थान पर है। तो स्थान मतलब आप वहां पर यूज करेंगे अप टू। तो सेंटेंस होगा आई एम गोइंग अप टू द रेड फोर्ट। अब लाल किला किसी स्थान पर, ऐसा बोल रहा है कि मैं लाल किला जा रहा हूँ, तो लाल किला मतलब किसी स्थान पर अवस्थित है, तो आप वहां पर प्लेस की बातें कर रहे हैं। और प्लेस की जब आप बात करते हैं फिर आप वहां पर तक के लिए अप टू का यूज करेंगे। किसी भी स्थान से पहले अप टू का यूज करेंगे तक का सेंस के लिए। वो स्कूल तक जाएगा, ही विल गो अप टू स्कूल। ये स्कूल आपका क्या है? एक प्लेस है ना जी। प्लेस है तो फिर प्लेस से पहले आप अप टू का यूज करेंगे किसी भी तक के लिए। जब आप तक का यूज करते हैं तो फिर आप वहां पर अप टू का यूज कर सकते हैं। वे लोग बाजार तक गया, दे वेंट अप टू मार्केट। ये मार्केट आपका क्या है? स्थान है, तो किसी स्थान तक, तो फिर आप यूज करेंगे अप टू। इसी बार से हम लोग दुकान तक जा रहे थे, वी वर गोइंग अप टू द शॉप। ये शॉप आपका क्या है? स्थान है, तो स्थान तक, दुकान तक, स्कूल तक, कोचिंग तक, हॉस्पिटल तक, मंदिर तक, घर तक, स्टेशन तक, तो फिर आप वहां पर अप टू का यूज करेंगे तक के लिए। प्रिया अस्पताल तक जा रही है, प्रिया इज गोइंग अप टू द हॉस्पिटल भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल भी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आपके आगे यूज हो जाएंगे टिल, और टिल का मतलब हो जाएगा तक। टिल का भी यूज करते हैं हम तक के लिए, लेकिन किस कंडीशन में? वो कंडीशन ये है कि आप इसका यूज करते हैं समय के साथ। जैसे आप बोलते हैं 2 बजे तक, कल तक, 20 जुलाई तक, शाम तक, सुबह तक, ये सभी आपका किसी टाइम के साथ तक आ रहा है, तो फिर आप वहां पर टिल का यूज करेंगे। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट प्लस टिल, और टिल के तुरंत बाद आप यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? इससे आप सीधी सी बात कहें अगर, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका टिल के बाद एक टाइम आएगा। एग्जाम्पल देखिए, वो बाजार में शाम तक मेरा इंतजार किया, तो सेंटेंस होगा ही वेटेड फॉर मी इन द मार्केट टिल इवनिंग। इवनिंग, टिल इवनिंग, शाम तक, तो तक के लिए टिल लगाए। हम लोग 20 जुलाई तक वहां पहुंचेंगे, सेंटेंस बनेगा वी विल रीच देयर टिल 20 जुलाई। 20 जुलाई आप बोल सकते हैं टिल 20 जुलाई 2020 जुलाई तक, 20 जुलाई, 20 जुलाई, टिल तक। इसी प्रकार से मेरा भाई 2023 तक एक कार खरीदेगा, सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर विल बाय अ कार टिल 2023। तो टिल मतलब तक, कब तक? तो 2023 तक। ये 2023 आपका क्या है? टाइम है, एक डेट है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसके साथ आपको यूज करना है टिल। इसी प्रकार से रवि 2 बजे तक अपना काम पूरा कर देगा, तो सेंटेंस बनेगा रवि विल कंप्लीट हिज वर्क टिल 2 o'clock। 2 बजे तक टिल 2 o'clock। सीधी सी बात समझिएगा कि कोई समय अगर आपका आ रहा है तो उसके साथ आप यूज करेंगे टिल का तक मीनिंग के लिए। इसी प्रकार से रिया कल तक उससे बात करेगी, सेंटेंस होगा रिया विल टॉक टू हर टिल टुमारो। टिल टुमारो मीन्स कल तक, आने वाले कल की बात की जा रही है। इसी प्रकार से इवन है, और इवन का भी मतलब होता है तक। इसका यूज आप कैसे करेंगे?
इसका आप यूज करते हैं समय और स्थान को छोड़कर। कहीं भी अगर आपको मिलता है तक का मीनिंग दे रहा है तो फिर आप प्रयोग कर सकते हैं इवन का। मतलब आपको समय को छोड़ देना है और आपको स्थान को छोड़ देना है। ये दो कंडीशन आपको छोड़ देना है। और तीसरा अगर कोई कंडीशन आपका आता है और तक वहां पर आ रहा है तो फिर आप वहां पर इवन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। अब इसे यूज करते हैं आप, सब्जेक्ट होगा वर्ब इवन, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, रमेश हिंदी तक बोलना नहीं जानता है। देखिए हिंदी तक, ना तो ये आपका स्थान है और ना तो आपका ये समय है, तो यहाँ पर इसके साथ तक आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर इवन का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रमेश डजंट नो हाउ टू स्पीक इवन हिंदी। यहाँ पर समझेगा कि रमेश डजंट नो हाउ टू स्पीक इवन हिंदी। इवन हिंदी का मतलब हो गया हिंदी तक। इसी प्रकार से वो पिज्जा तक नहीं खाता है, सेंटेंस होगा ही डजंट ईट इवन पिज्जा। इवन पिज्जा मीन्स पिज्जा तक, न तो ये आपका कोई समय है न तो कोई आपका यह स्थान है, और इसके साथ तक अगर आपका आ रहा है, ये दो चीजें छोड़ करके, और वहां पर आप यूज कर सकते हैं तक के लिए इवन का। इसी प्रकार से हम लोग गेम तक नहीं खेलते हैं, सेंटेंस होगा वी डोंट प्ले इवन द गेम। तो गेम आपका ना तो कोई स्थान है ना तो कोई समय है, तो इसके साथ आप तक के लिए इवन का यूज करेंगे। इस बातों को समझना है, दो कंडीशन को अवॉइड कीजिए। तीसरा कोई कंडीशन आता है तो तक के लिए आप इवन का यूज कर दीजिए आंख कान बंद करके। इसी बार से प्रिया चाय तक बनाना नहीं जानती है, सेंटेंस होगा प्रिया डजंट नो हाउ टू मेक इवन टी। इस पर से आप सेंटेंस को समझ पा रहे हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सेंटेंस काफी इजी है। चाय तक या गेम तक या पिज्जा तक, हिंदी तक, अंग्रेजी तक, किताब तक, इस पर से आप बोल सकते हैं। जैसे कि अमन किताब तक नहीं पढ़ता है, अमन किताब तक नहीं पढ़ता है, सेंटेंस होगा अमन डजंट रीड इवन बुक्स। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बनाया जा रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आप अप टू का यूज करेंगे, और अप टू का आप यूज करेंगे किसी स्थान के साथ। जैसे आपको बोलना है स्कूल तक, कोचिंग तक, घर तक, स्टेशन तक, हॉस्पिटल तक। और आपको टिल का यूज करना है, और टिल आपका यूज किया जाएगा किसी समय के साथ। समय जैसे कि 2 बजे तक, कल तक, 2023 तक, शाम तक, दोपहर तक, ये इस पर से बोल सकते हैं 2 घंटे तक, इस पर से। और आप जो यूज करेंगे इवन का, इवन का आप यूज कब करेंगे, जब आपको बताना है कि टाइम आपका नहीं है और आपका स्थान नहीं है। तो ये दोनों आपका अगर वहां पर नहीं है और आपको दिख रहा है वहां पर तक, तो तक के लिए आप यूज कर सकते हैं इवन का। इस बातों को ध्यान में रखिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।